आज हम पब्लिक हेल्थ के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हाउसिंग एंड हेल्थ। ये टॉपिक पीएसएम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाउसिंग हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करता है? जब हम हाउसिंग बोलते हैं तो अक्सर हम सिर्फ घर की बिल्डिंग के बारे में सोचते हैं, लेकिन लेकिन पब्लिक हेल्थ के मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हाउसिंग का मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है। हाउसिंग का मतलब है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाउस, सराउंडिंग एनवायरनमेंट और कम्युनिटी सर्विसेज जैसे वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ड्रेनेज, स्कूल और हेल्थ फैसिलिटीज़। इसीलिए हाउसिंग को ह्यूमन सेटलमेंट का पार्ट माना जाता है। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हाउसिंग को रेजिडेंशियल इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। रेजिडेंशियल इन्वायरमेंट का मतलब है वो इन्वायरमेंट जिसमें इंसान रहता है और जहाँ फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग मेंटेन हो सके। अब हम बात करते हैं सोशल गोल्स ऑफ हाउसिंग की। हाउसिंग के कुछ इंपॉर्टेंट सोशल गोल्स होते हैं। सबसे पहला गोल है शेल्टर। हर घर को सेफ और सैनिटरी शेल्टर प्रोवाइड करना चाहिए। घर हमें हीट, कोल्ड, रेन और इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। अगर हाउसिंग कंडीशन पुअर हो तो इन्फेक्शंस का रिस्क भी बढ़ जाता है। दूसरा गोल है फैमिली लाइफ। घर में फैमिली एक्टिविटीज़ के लिए एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए, जैसे स्लीपिंग, कुकिंग, ईटिंग और पर्सनल एक्टिविटीज़। अगर स्पेस एडिक्वेट होगा तो फैमिली स्टेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। तीसरा गोल है एक्सेस टू कम्युनिटी फैसिलिटीज़। एक आइडल हाउस ऐसे लोकेशन पर होना चाहिए जहां स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट और ट्रांसपोर्ट इजीली एक्सेसिबल हो। फोर्थ है पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी लाइफ। फैमिली एक कम्युनिटी का पार्ट होती है। कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है और सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। और फिफ्थ है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हाउसिंग एक इन्वेस्टमेंट भी होता है। घर होने से फैमिली को इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलती है। अब बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर हेल्दी हाउसिंग। डब्ल्यूएचओ एक्सपर्ट कमिटी कुछ बेसिक क्राइटेरिया रिकमेंड किए हैं। सबसे पहला, हाउसिंग को फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। सेकंड, हाउस में बेसिक हाउस होल्ड फंक्शंस के लिए अरेंजमेंट होनी चाहिए, जैसे कुकिंग, ईटिंग, वॉशिंग और टॉयलेट फैसिलिटीज। थर्ड, हाउस का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि कम्युनिकेबल डिजीजेस का स्प्रेड कम हो। इसके लिए वेंटिलेशन और सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, हाउसिंग एनवायरनमेंट को नॉइज़ और पॉल्यूशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। फिफ्थ, हाउस सेफ होना चाहिए और हार्मफुल मटेरियल से फ्री होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे हाउसिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। इंडिया में हाउसिंग स्टैंडर्ड्स एनवायरनमेंट हाइजीन कमेटी ने रिकमेंड किए हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है साइट सिलेक्शन। हाउस का साइट एलिवेटेड होना चाहिए ताकि फ्लडिंग ना हो। मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस और पॉल्यूशन सोर्सेस से दूर होने चाहिए। सेकेंड कंपोनेंट इज सेटबैक एरिया। सेटबैक एरिया का मतलब होता है हाउस के अराउंड ओपन स्पेस। इससे प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन मिलती है। थर्ड, फ्लोर। फ्लोर पक्का होना चाहिए, स्मूथ और क्रैक फ्री होना चाहिए ताकि इंसेक्ट्स ब्रीड ना करें। फोर्थ, वॉल्स। वॉल स्ट्रॉन्ग और स्मूथ होनी चाहिए और रैट और इंसेक्ट के लिए हार्बोरेज प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। फिफ्थ, रूफ। रूफ की हाइट कम से कम 10 फीट होनी चाहिए ताकि वेंटिलेशन एडिक्वेट हो। अब ओवरक्राउडिंग की बात करते हैं। रूम में एयर स्पेस कम से कम 50 क्यूबिक फीट पर पर्सन होना चाहिए एंड आइडियली 1000 क्यूबिक फीट होना चाहिए। अब बात करें विंडोज़ एंड लाइटिंग की, तो विंडो हर लिविंग रूम में मिनिमम 2 विंडोज़ होनी चाहिए, या फिर विंडोज़ एंड डोर शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसको हम क्रॉस वेंटिलेशन भी बोलते हैं। विंडो का एरिया फ्लोर स्पेस एरिया के 1/5 होना चाहिए ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलाइट मिले। सनलाइट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सनलाइट बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है। अब बात करते हैं किचन और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ की। हर हाउस में सेपरेट किचन होना चाहिए जो कि वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। हर घर में सैनिटरी लेट्रिन होनी चाहिए। गार्बेज को डेली रिमूव करना चाहिए और सेफ डिस्पोजल होना चाहिए।
बेथिंग एंड वॉशिंग के लिए सेपरेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और सेफ़ वाटर सप्लाई अवेलेबल होना चाहिए। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ओवरक्राउडिंग। ओवरक्राउडिंग का मतलब है जब एक हाउस में अवेलेबल स्पेस के कंपैरिजन में ज़्यादा लोग रहते हों। इस सिचुएशन में प्राइवेसी कम हो जाती है, हाइजीन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है और स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। ओवरक्राउडिंग इन्फेक्शियस डिसीजेस को स्प्रेड कर सकता है, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया। इसीलिए ओवरक्राउडिंग को मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, 1 रूम में मैक्सिमम 2 पर्सन्स रहने चाहिए, 2 रूम में 3 रूम में 5 पर्सन्स एंड 4 रूम में 7 पर्सन। एक और क्राइटेरिया है, दैट इज़ सेक्स सेपरेशन। अगर 9 साल से ऊपर के अपोजिट सेक्स के लोग जो हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, एक ही रूम में रहने के लिए फोर्स्ड हैं, तो उसे ओवरक्राउडिंग कंसीडर किया जाता है। एक और क्राइटेरिया है जिसमें हम फ्लोर स्पेस एरिया यूज़ करते हैं। फॉर वन पर्सन फ्लोर स्पेस एरिया शुड बी 70 to 90 स्क्वायर फीट। फॉर 1.5 person it should be 90 to 100, and for more than 2 persons it should be more than 100 square feet. Now अब बात करते हैं, हाफ पर्सन इज़ कंसिडर्ड एज बच्चा जो कि 1 से 10 साल का है, एंड 0% इज़ कंसिडर्ड एज इन्फेंट, उसको हम काउंट नहीं करते। Now overcrowding can cause respiratory infections जैसे tuberculosis, influenza, skin infections, scabies and ringworm, and can also cause psychological effect जैसे stress, anxiety and behavioral disorders. एंड पुअर हाउसिंग भी कई बीमारियों का कारण हो सकता है। फॉर एग्जांपल, रैट इन्फेस्टेशन हो सकती है, इससे प्लेग फैल सकता है, मॉस्किटोज और फ्लाई से वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं। नाउ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, पुअर हाउसिंग कंडीशन की वजह से गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़रूरी होता है। इंडिया में हाउसिंग पॉलिसीज़ 5 ईयर प्लान के थ्रू डेवलप हुई। 1952 में मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स एंड हाउसिंग इस्टेब्लिश हुई। हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन के मेजर ऑर्गेनाइजेशन हैं नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड हिंदुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री। देयर इज अ योजना दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गवर्नमेंट बेनिफिशियरीज को अप्रॉक्सीमेटली 1.2 लाख इन प्लेन एरियाज एंड 1.3 लाख इन हिली एरियाज या डिफ़िकल्ट एरिया में फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, जनरली बीपीएल फैमिलीज़ को। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के अंडर 12,000 टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए मिलते हैं और मनरेगा के थ्रू लेबर वेजेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन।